Assalamu alaikum friends, welcome back to another video. Today we are discuss about our HTML tags and HTML tools. तो सबसे पहले अपनी आप वेबसाइट ओपन कर लें, ठीक है। HTML CSS और JS.com की ये आपको लर्निंग में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस शो होगा आपके सामने और आपको यहाँ पता है मुख्तलिफ उन्होंने टैग लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले जो हमारा कॉमन टैग है वो एड्रेस टैग है। तो ये देखें, ये एड्रेस टैग जो ना हम एंकर टैग के अंदर लिखते हैं। उसके बाद अपना जो ना BR टैग लगा के इसको हम लाइन में शिफ्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमारा जो कॉमन आता है वो है जी आर्टिकल में हमारा जो ना आता है जी ये लोगो, ठीक है। नैफ के बाद UL के अंदर LI, ठीक है। ये सब कुछ चीज़ें कर सकते हैं आप। और ये पूरा जो है ना सिमेंटिक वे के अंदर लिखा है उन्होंने, ठीक है। तो आपको ये काफ़ी जो ना हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो उसके बाद फिर हमारा जो आता है जी ऑडियो, ठीक है। ऑडियो में हमारा MP4 वगैरह होता है, ठीक है, सब कुछ। तो ऑडियो टैग लगाने के बाद सोर्स लगाएंगे। सोर्स में जो आपकी फ़ाइल सेव पड़ी होगी आप वो सिलेक्ट करके यहाँ पे लगा सकते हैं। और उसकी मैं आपको वॉइस भी सुना देता हूँ, एक मिनट में भी वॉइस भी आपको सुनाई दे। HTML, CSS, JavaScript, ठीक है, ये सुन ली होगी आपने वॉइस। तो नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी BR टैग हम अपनी लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज़ करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट आपने देखे होंगे बटन कई जगह पे, तो ये बटन का जो ना सारा सिंटैक्स है। तो इस तरीके से हम लोग अपना बटन लगा सकते हैं। फिर उसके बाद इसमें कुछ उन्हें जावास्क्रिप्ट की चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे ये कैनवस वगैरह हो गया, ठीक है। उसके बाद डिव के बगैर तो पता काम ही नहीं चलता। डिव तो एक सा आपकी बैकबोन है, तो डिव के बगैर तो आप कोई काम कर ही नहीं सकते। तो डिव, ये देखिए डिव की जो ना काफ़ी इन्होंने डिटेल में बताया हुआ है, ठीक हो गया। तो उसके बाद फिर हमारी जो ना आपको पता है फ़ॉन्ट वगैरह होते हैं, ठीक है। फिर हमारी फिगर के अंदर आपको पता है इमेज टैग लगाते हैं किसी भी इमेज को शो करने के लिए। और उसके बाद फिर हमारा HR होता है हॉरिजॉन्टल वगैरह में, ये बार लगाने के लिए। ये देखें आप, ये नज़र आ रही होगी आपको, ठीक है। उसके बाद आई फ्रेम आता है। आई फ्रेम में आप जो है ना अपनी कोई भी वीडियो स्टाइल वगैरह को हम लगा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर लेबल आ जाता है। लेबल में हम लोग जो ना कनेक्टिविटी करते होते हैं किसी भी चीज़ की। फिर उसके बाद हमारे पास आता है जी नैफ में आपको पता है हमारा जो है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क नैफ में होता है। ये देखें आप, ये देख सकते हैं एक सारी नैफ बनाई हुई है, ठीक है। नैफ के अंदर ये भी LI है, ये भी LI है, और LI के अंदर ये सारी चीज़ें उन्होंने बनाई हुई है, ठीक है। ये है जी नैफ। और उसके बाद फिर हमारा आता है जी स्ट्रॉन्ग टैग में हम लोग अपने जो टेक्स्ट है उसको बोल्ड कर सकते हैं, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे किया हुआ है, देखें विद CSS फॉन्ट वेट राइट बोल्ड टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा आता है जी टेक्स्ट एरिया में हम लोग अपने, आपने देखा होगा कई जगह पे हम कमेंट्स वगैरह करते हैं, ठीक है, नाम वगैरह मेंशन करते हैं। लेट्स सपोज हमारा लॉगिन फॉर्म जो होता है, लॉगिन फॉर्म के अंदर हम अपने ईमेल वगैरह जो डालते हैं ना, सेक्शंस वगैरह, वो हम बनाते हैं अपने टेक्स्ट एरिया इनपुट वगैरह के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है जी UL मैंने बताया आपको, ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट। और इसके अंदर हम अपनी LI लगाते हैं, ठीक है। तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो LI हमेशा UL के अंदर ही लगती होती है, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारा जो आता है कमेंट में हम अपने उन चीज़ों को रखते हैं जो हमने अपनी वेबसाइट पे शो नहीं करवानी होती। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।